हेलो एवरीवन, मैं अनुराग कुमार छोटा मास्टर आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट क्लास में शायद हम लोगों ने कॉमन रूट्स के बारे में पढ़े थे कि दो इक्वेशन उसमें आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से कोई एक रूट्स कॉमन होता है और एक और टॉपिक था जिसमें दोनों रूट्स कॉमन आ जाते हैं। और आज का जो टॉपिक है अपना बहुत ही स्टूडेंट के नजरिए से बहुत ही कचरा, ठीक, बहुत ही नींद दिलाने लायक ऐसा टॉपिक है। लेकिन यही है कि आपको इसको स्किप नहीं करना है, नहीं तो अगर आप स्किप करते हो कि साइड हो जाओ, अगर इस टॉपिक को ऐसे कह देते हो तो एडवांस भी आपको शायद ऐसे कह सकता है कि बेटा साइड हो जाइए। समझ रहे हो बात को? तो दिक्कत देने वाली ये बात है कि आज की टॉपिक थोड़ी सी आपको सुला सकती है और सो सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं भी जब अपने क्लास में था, ये टॉपिक जब भी पढ़ाई हो रही थी तो सो गया था, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। बात इंपॉर्टेंट ये है। चलिए, आज की टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, थोड़ा सा डिमोटिवेट कर दिया कि भैया आप तो पहले ही बता दिए, आप तो सोने वाले टॉपिक ले आए हो, कैसे मजा आएगा। क्या मैं हूं ना यार, टेंशन का लेता है, टेंशन नहीं लेने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ध्यान से देखो, आप लोग क्लास 9th या 10th में आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल समझते हो कि जहां पे वैल्यूज चेंज करते रहेंगे, नंबर्स चेंज करते रहेंगे, वहां की वैल्यूज चेंज होती रहेगी। और वेरिएबल में दो वेरिएबल जब भी आते हैं तो उसमें से एक आता है x और एक आता है y। अगर थोड़ी सी आपकी बचपन में याद दिला दूं कि लीनियर इक्वेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें आप लोगों को याद होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल अगर अपन इक्वेशन बनाए तो विच इज ax प्लस by प्लस c, ऐसा सा ही कुछ दिखता था। वैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब दिखना है टू वेरिएबल में। दो वेरिएबल मतलब ये है कि अब यहाँ पे x भी आएगा और y भी आएगा। हालांकि अब तक जो हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में था, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल विच इज x में। लेकिन अब ये है कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब नहीं यार, आज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मान लो कि आज की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपना टू वेरिएबल में रहेगा। और वो उसकी शक्ल देखते हैं, उसकी शक्ल जो होगी कुछ ऐसी सी होगी, मैं दिखाता हूं। f ऑफ x, y है कि नहीं, समझे कि नहीं? f ऑफ x, y। पहले क्या लिखते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे करके लिख देते थे। लेकिन f ऑफ x, y अपन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो x के फॉर्म में भी होगी और y भी होगा उसमें, इसीलिए उसमें दो वेरिएबल आएंगे। तो उसकी शक्ल देखना है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is a quadratic polynomial in two variable। आधे बच्चों को मुझे लगता है आधे बच्चों को तो इतना लंबा पॉलिनोमियल देखने पे ही नींद आ गया होगा, या हो सकता है वीडियो स्किप भी कर दिए होंगे आप लोग। लेकिन बात यह है कि बेटा ये ध्यान दो, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको ये इक्वेशन याद आ गया, ठीक, और ये काम भी आएगा, ये इक्वेशन बहुत काम आता है स्ट्रेट लाइन में, समझ रहे हो? ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा। ये नहीं मतलब इसका जो डेल्टा अपना आएगा वो मैं कह रहा हूं, ये नहीं, लेकिन इसका जो भी डेल्टा आएगा, मैं क्या बातें कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं सब समझ में आ जाएगी। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो एक इक्वेशन होता है या पॉलिनोमियल होता है उसकी शक्ल कुछ ऐसे से दिखती है। एक बार और पढ़ता हूं, देखो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। क्लियर? इसमें क्या है कि ये देखो, ये x भी है, यहाँ पे xy भी आया है, यहाँ y भी आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x और y दोनों आए हैं। अगर आपकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग है या बहुत जल्दी किसी चीज को कैच कर लेती है तो थोड़ा आप लोग मुझे बताना कि स्टार्टिंग के जो 3 टर्म है, स्टार्टिंग के जो अपने 3 टर्म है उसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो वो अपना 2 डिग्री में है। बहुत बच्चे को बीच वाला 1 डिग्री में दिख रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो भी 2 डिग्री में है। कैसा कि x का भी 1 डिग्री और y का भी 1 डिग्री, तो कंप्लीट वेरिएबल का जो डिग्री हो गया अपना क्या हो गया 2। तो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री।
क्लियर, याद करने का एक तरीका ये, फिर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देन अगेन कांस्टेंट। क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कैसे आती है कि पहले 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन कांस्टेंट। आई बात समझ में। अब बात ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्या निकालते थे, रूट्स या जीरोस, जो भी ऐसा कुछ होता था वो अपन निकालते थे या नहीं निकालते थे। सेम इसमें क्या होता है, इसके निकलते हैं लीनियर फैक्टर्स। क्या निकलते हैं, सुना ध्यान से, इसके निकलते हैं लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स मतलब ये होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देगा। अब बहुतों को मतलब यहां से जा रहा होगा कि भैया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये क्या कह रहे हो लीनियर फैक्टर्स। तो कुछ नहीं बेटा, आप पहले लिखो, ये पहला पॉइंट है, आप लिखो, ठीक। या हो सकता है क्लास के एंड तक बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, और ना आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आधा भी ना आए, 60-70% भी अगर इस टॉपिक का आ गया तो बहुत है। बाकी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में, ठीक। लेकिन ध्यान दो, स्किप नहीं करना है इसको। इसको लिखो, इट रिप्रेजेंट्स, तो ऐसे करते हैं, हाँ, इट रिप्रेजेंट्स या हैज, इट रिप्रेजेंट्स या हैज, have लिखो, have, it have 2 linear factors, ठीक है, कि इट हैव 2 लीनियर फैक्टर्स। रिप्रेजेंट हटा दे, नहीं सही है, रिप्रेजेंट दिखाता भी तो है। इट रिप्रेजेंट्स या हैव 2 लीनियर फैक्टर्स। अब क्या है 2 लीनियर फैक्टर्स, मैं जैसे बताया कि लीनियर फैक्टर्स, लीनियर मतलब क्या है कि डिग्री बनानी चाहिए। क्लियर है, चाहे x का आए या y का आए, लेकिन क्या बोला मैंने, लीनियर फैक्टर्स बोला है, इसका मतलब डिग्री 1 आना चाहिए। किसका डिग्री 1 आना चाहिए भैया, मैं कह रहा हूं कि किसी भी इक्वेशन का कुछ भी आए उसका डिग्री 1 आना चाहिए। किसका, किसी भी एक वेरिएबल का, चाहे वो x का आए, क्या बोला मैंने, x का आए या y का। अभी तक जो अपने को समझ में आ रहा है वो बता रहा हूं, कि बाद में भले हो सके कि x का आना है, y का आना है, वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी तक मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 लीनियर फैक्टर्स। लीनियर मतलब ये है कि एक वेरिएबल अपना क्या होना चाहिए, एक, मतलब वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए अपने को, एक। तो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री अपने को 1 सा कुछ चाहिए, ठीक, और 2 लीनियर फैक्टर्स चाहिए। फैक्टर्स मतलब ये है कि वो एक इक्वेशन दे देगा स्ट्रेट लाइन की, और आप लोगों को अभी तक नहीं पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो ये होता है y = mx + c। सुनो ध्यान से, कुछ नहीं भी पता है बस सुनते रहो ध्यान से, ठीक, मैं क्या क्या कह रहा हूं। y = mx + c, मानो कि कोई भी एक स्ट्रेट, सॉरी बच्चा लोग, लाइट चली गई थी। तो हम लोग कहा थे कि एक लाइन की इक्वेशन होती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, ठीक। ये अभी आप लोग को हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन एक चीज समझो कि m जो होता है वो स्लोप होता है। किसका स्लोप होता है, इसी लाइन का स्लोप होता है, ठीक। और ये जो c होता है ये अपना कांस्टेंट होता है। कैसे स्लोप आती है, कैसे स्लोप का कांस्टेंट आता है, या लाइन का जो ये इक्वेशन है ये कैसे आता है, ये सारी बातें अपन जो है स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हम लोग अच्छे से जानेंगे। आई बात समझ में। लेकिन बात यह है कि अभी अपने को इतना काम यह है कि ये जो है रिप्रेजेंट्स, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये जो है रिप्रेजेंट या इसके पास 2 लीनियर फैक्टर्स होते हैं। लेकिन 2 लीनियर फैक्टर्स लाने के भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन तब है, ये 2 लीनियर फैक्टर्स तभी देंगे इफ अगर डेल्टा = 0 होगा। अब भैया बोलोगे कि डेल्टा क्या होता है, अब ये डेल्टा कहां से आ गया भैया, तो यही अपना मेन है। क्या है, यही अपना मेन है कि अगर अपना डेल्टा 0 आ गया तो 2 लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे। 2 लीनियर फैक्टर्स आने का मतलब ये है कि कुछ इस फॉर्म में, क्या बोला मैंने, कुछ इस फॉर्म में अपने को इक्वेशन देखने को मिल जाएगी, वो भी एक नहीं 2-2। और कैसे ये होता है, क्या होता है, अब पूछोगे कि भैया लीनियर फैक्टर्स क्या होता है, कैसे आता है, डेल्टा क्या होता है, तो उसके लिए एक चीज मैं बताता हूं। पहले लिख लो, थोड़ी चीज लिख लो। डेल्टा डायरेक्ट में लिखा देता हूं, ठीक। अगर नींद आ रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सो भी सकते हो। ABC + 2FGH, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी और नींद आएगा। -AF² - BG² - CH², ये होता है अपना डेल्टा। और अगर ये इक्वेटेड टू 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब अपना जो लीनियर फैक्टर्स, 2 लीनियर फैक्टर्स है वो अपना आ सकता है उस फॉर्म में।
आई बात समझ में, तब जाके दो एक लीनियर फैक्टर्स निकल सकते हैं। अब कैसे ये डेल्टा इक्वल टू 0 होता है, तो उसके लिए एक चीज देखो, इसको मिटा दूं क्योंकि उसमें लगेगा बहुत ज्यादा जगह चाहिए। हाँ जी, इसको मिटा देते हैं, उसमें चाहिए बहुत सारी जगह। ठीक, थोड़ा सा एनर्जी अपना फ्लो जो है वो टूट गया है क्योंकि लाइट बीच में चली गई थी, बहुत लंबा वेट करना पड़ा, और जो अपन पकड़े हुए थे वो थोड़ी सी कमजोर हो रही है। पर कोई ना यार, मका लाडले, चालू कर दूं फिर के, बता कर दूं के? देख ध्यान से, डेल्टा अपना क्या होता है, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। डेल्टा अपना होता है, देखना ध्यान से, अगर ये क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से ना दिखे तो सुन लेना एक बार ध्यान से, उसके लिए सॉरी। ABC प्लस 2FGH माइनस का AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर, ये अपना डेल्टा होता है, और ये इसको ही होता है अपने को इक्वल टू 0 करना पड़ता है दो लीनियर फैक्टर्स को पता करने के लिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in terms of y। आई बात समझ में? तो उससे पहले अपने को पता तो होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो इक्वेशन है वो कैसा सा है। वो देखो, ax स्क्वायर, सही है ना, प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस c इक्वल टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gx 2gy प्लस c। कुछ गलत है क्या? efg नहीं, सही है, 2fx ही होता है, 2fy 2gx, कुछ तो लोचा लग रहा है, 2gx होता है रे बाबा, 2gx प्लस 2fy 2gx, हाँ जी 2gx होता है, 2fy। आई बात समझ में? चलिए देखिएगा, अब बात यह है कि अब अपने को क्या करना है कि राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, y के टर्म में अपन लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, by स्क्वायर। क्लियर है? देखना ध्यान से, ठीक, सोना नहीं यार प्लीज, बात को समझो, सोना नहीं। by स्क्वायर, फिर क्या है, अपने को y चाहिए, एक y यहां है और एक y यहां है, इस दोनों को कंबाइन करके मैं देखना डायरेक्ट लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ 2hx प्लस 2f, ये y प्लस ये आ जाएगा अपना ax स्क्वायर प्लस और क्या है 2gx प्लस c इक्वल टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टू वेरिएबल में था उसी को मैंने क्या किया, y के टर्म्स में लिखा है। और क्यों लिखा है, कैसे लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, सब कुछ पता चलेगा, बस धैर्य रखना, सोना नहीं। सबसे मेन चीज ये है कि आप लोग सोना नहीं, ठीक, या स्किप मत मार देना, क्योंकि आप लोग तो लाइव क्लास में हो नहीं, आप लोग स्किप मत मार देना। देखो ध्यान से, इसके लिए क्या है, अब अपने को देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी कितनी भी मुश्किल हो, हमारे बाबा साहेब जो थे श्रीधराचार्य बाबा, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था रूट्स निकालने का, विच इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। क्लियर है? तो उसी हिसाब से निकालेंगे। तो ये टर्म्स किया है, y है अपना, तो इसका मतलब रूट्स किसका निकलेगा, y का। तो y इज इक्वल टू माइनस बी विच इज नेगेटिव ऑफ 2hx प्लस 2f। क्लियर है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4h स्क्वायर x स्क्वायर, देखना डायरेक्ट कर रहा हूं, बी स्क्वायर फिर इसका भी स्क्वायर 4f स्क्वायर, ठीक, धीरे धीरे करूंगा। देखो इसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो 2hx का होल स्क्वायर विच इज 4h स्क्वायर x स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर तो 4f स्क्वायर, और प्लस लास्ट में आ जाएगा 8hxf।
क्लियर, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4ac ए क्या है अपना b और c क्या है ये पूरा, c ये पूरा कांस्टेंट हुआ। क्लियर है, ज्यादा गंदा नहीं करूंगा क्योंकि दिखने में ऐसे ही गंदा लगेगा। 4ac तो 4b और इससे मल्टीप्लाई होगा विच मीन्स माइनस का ब्रैकेट बंद कर लेते हैं 4abx स्क्वायर, फिर माइनस का 4b और ये तो माइनस का अब प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा 8bgx, ठीक, अंडर रूट ये अगेन प्लस 4bc प्लस 4bc। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं है ना? हाँ जी सही है। गलती मत कर देना यार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, सारा करा धरा पानी में निकल जाएगा। देखो अपॉन 2a, ठीक, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, 2a क्या हो जाएगा अपना 2b। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, थोड़ी मतलब ऐसे देख देख के ही छांटने की बात करते हैं, हटाने की बात करते हैं। देखो ध्यान से, इस पूरे इक्वेशन से आप 4 कॉमन ले सकते हो, ठीक, लेकिन वो रूट 4 कॉमन आएगी तो वो बाहर क्या आ जाएगा अपने को 2 आ जाएगा। क्लियर है? यहां से देखो 4 कॉमन, ये भी 4 कॉमन, यहां से भी 4 कॉमन, यहां से भी 4, यहां से भी 4, यहां से भी 4, तो 4 को पूरा बाहर लिखिएगा यहाँ पे और वो 4 जब बाहर आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 यहां से फिर इस दोनों से 2 मतलब 2 पूरा बाहर आएगा और वो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये चीज समझे या नहीं समझे? थोड़ी सी एडवांस की चीज थी लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक। देखो ध्यान से, इसका मतलब 2 तो अपना गया, बचा क्या माइनस का hx प्लस f, क्लियर, प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट और अंडर रूट में ये बच गया है ये h स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का ये f स्क्वायर सही है ना, b स्क्वायर 2fy, हाँ सही है यार, गलती मत कर रही हो यार, 2hx f माइनस का, ठीक है, ये 4 कैंसिल abx स्क्वायर प्लस का 2bgx प्लस का 2 तो है ही नहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ bc। क्लियर है? सही है, बहुत सही है, ठीक, होना भी चाहिए, क्यों ना सही हो। हाँ जी बहुत सही है, और नीचे 2b मतलब नीचे पे b है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, अब ये जो इतनी बड़ी जो राम कथा आई है, ठीक, इसको आगे सॉल्व होने के लिए मतलब इतनी मशक्कत हम लोग कर लिए, जितना बुद्धि लगाना था बुद्धि लगा लिए। अब इसके आगे अगर अपने को जाना है, क्या बोला मैंने, अगर इसके अपने आगे अपने को जाना है तो भैया ये तो श्योर है कि इस रूट को तो भैया आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा तो हम इस गुत्थी में ऐसे फंसेंगे कि फंसते चले जाएंगे। बात को समझ रहे हो कि अगर ये रूट हट जाए और कुछ अच्छा सा एक वैल्यू दे दे तब जाके अपना ये सॉल्व हो सकता है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि इस रूट को सॉल्व होना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि फॉर फर्दर सॉल्यूशन, मतलब आगे की सॉल्यूशन के लिए, फॉर फर्दर सॉल्यूशन वी नीड टू अच्छा इस रूट को कैसे सॉल्व होना पड़ेगा। रूट हटने के लिए, सुनो ध्यान से, ये रूट हटने के लिए इस पूरी इक्वेशन को एक स्क्वायर बनना पड़ेगा। क्लियर है? बात को समझेगी नहीं? जैसे देखो अंडर रूट है, कुछ मानो ये कुछ ऐसा सा बन जाए कि x माइनस 8 तो नहीं बन सकता, x माइनस 2fgh ऐसा सा होल स्क्वायर बन जाए, तब जाके ये स्क्वायर क्वांटिटी, ये रूट क्वांटिटी हट जाएगी, तब लास्ट में एग्जैक्टली अपने को अच्छा सा कुछ h करके ऐसा सा दे देगा। ये बात आ रही है कि नहीं समझ में? तो इसीलिए ऐसा सा हमको चाहने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर होना पड़ेगा। ठीक, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको स्क्वायर होना पड़ेगा। तो बात यह है कि फॉर द फर्दर सॉल्यूशन वी नीड टू, ठीक, सॉल्व द इक्वेशन अंडर या सॉल्व द फंक्शन अंडर रूट। ठीक, रूट के अंदर जो भी फंक्शन है या जो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, फंक्शन या पॉलिनोमियल जो भी है, ये जो राम कथा जो भी है, ठीक, इसके अंदर इसको सॉल्व होना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व होने के लिए देखो ध्यान से, अब इसका क्या चाहिए अपने को, स्क्वायर रूट बनाना है। क्या बनाना है अपने को, स्क्वायर रूट बनाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका
हम लोग एक एक्स स्क्वायर में या एक्स के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो ये एच स्क्वायर माइनस का ए बी का एक्स स्क्वायर, क्लियर है ये चीज? देखो ध्यान से, फिर ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, मतलब ये -2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, -2 bgx हो जाएगी और ये +2 हो जाएगा, मतलब ये कि प्लस का 2 और x अगर हम लोग लास्ट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास hf माइनस bg और ये हो जाएगा x, क्लियर? और लास्ट में बचा अपना कांस्टेंट विच इज प्लस का एफ स्क्वायर, यहां से एफ स्क्वायर, ये माइनस का बीसी। डाउट लग रहा है यहाँ पे एबीसी आना चाहिए, पर कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक? इतना आई बात समझ में? ये अपना बन गया कैसा? एक्स में क्वाड्रेटिक। ये क्या बना? एक्स में क्वाड्रेटिक। ये हालांकि अब भी क्या है, रूट के अंदर ही है, ठीक? अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? मैंने क्या बोला कि फॉर फर्दर सॉल्यूशन, आगे सॉल्यूशन करने के लिए इसको सॉल्व होना पड़ेगा, और सॉल्व इस तरह से इसको होना है कि इसको एक स्क्वायर क्वांटिटी बनना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर होने के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इतना बोलो या ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इक्वेशन है कि नहीं? तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बनने के लिए इसका d0 मांगता है। मैं क्या मांगता है कि नहीं? अरे बोलना, देख ध्यान से कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। मैंने इतना कहा, क्या बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्या बोला मैंने कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर तू इसका d चेक करेगा, तो d तेरे को 0 आएगा। मैं ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? तो d अगर अपने को 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको एक स्क्वायर क्वांटिटी बनने के लिए इसका भी d क्या चाहिए? 0 चाहिए। क्या चाहिए? 0 चाहिए। और d 0 चाहने के लिए क्या हो जाएगा अपना? b स्क्वायर माइनस का 4ac, क्लियर है? क्या बोला मैंने? b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक? थोड़ी सी जगह नहीं है, पर कोई टेंशन नहीं, आप लोग देखो, ठीक? थोड़ा सा तो कचरा करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट करेंगे। b स्क्वायर 4, ठीक, h स्क्वायर f स्क्वायर प्लस b स्क्वायर g स्क्वायर, ठीक, और क्या हो जाएगा? माइनस का 2hf bg, क्लियर है? इतना आया बात समझ में, ठीक? b स्क्वायर निकाल चुके हम लोग, माइनस का 4ac, तो यहां से क्या आ जाएगा? माइनस का 4ac, a अपने पास क्या है? h स्क्वायर माइनस का ab, ठीक? तो ये 4 से इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4h स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4ac h स्क्वायर माइनस का ab, और c अपने पास क्या है? f स्क्वायर माइनस का bc। इसके बाद का क्या है कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये हो जाएगा, देखो, 4h स्क्वायर f स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर g स्क्वायर, ठीक, माइनस का 8hf bg माइनस, ये देखो, ये 4h स्क्वायर f स्क्वायर माइनस का 4h स्क्वायर f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4ab इंटू एफ स्क्वायर, मतलब प्लस का 4abf स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस का 4h स्क्वायर bc, नहीं प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 4h स्क्वायर bc, क्लियर? और ये माइनस का 4 किसके साथ जाएगा? देखना ध्यान से, ये 4h स्क्वायर f स्क्वायर, फिर ये 4ab f स्क्वायर, फिर 4h स्क्वायर प्लस का bc स्क्वायर, ठीक है? नहीं यार, क्या कचरा कर रहा है? 4ab f स्क्वायर हो गया, ठीक, h स्क्वायर bc हो गया, h स्क्वायर bc हो गया। और यहाँ से इतना नजदीक दिखता है कि कंफ्यूजन सा लगता है, देख ध्यान से, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये 4ab स्क्वायर c हो जाएगा। हाँ जी, पहुंच गए। यहाँ से जूम लगती, मैग्नीफाइड लगती है चीजें, तो यहाँ पे चीजें मतलब ऐसे ऐसे तैरना शुरू कर देता है, ठीक, इसलिए दिक्कत हो जाती है। देख ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, तो ये 4h स्क्वायर f स्क्वायर माइनस का 4h स्क्वायर f स्क्वायर कट जाएगा। अब मैं रट के आ जाता तो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग का मोरल डाउन हो जाती, ठीक, आप लोग डिमोटिवेट फील करते। अभी तो आपको लग रहा होगा ना कि अच्छा हाँ, इसमें टाइम लगने वाली चीज है या सोने वाली चीज है, क्योंकि मास्टर साहब को अपना ही लग रहा ही है, ठीक, इसीलिए।
तो नहीं, ऐसा बात नहीं है बेटा, ये रटा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि समझने की चीज है तो आपको भी समझना ही पड़ेगा, और समझो वही अच्छा है। ठीक, रट लेने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। देखिए ध्यान से, अब क्या है कि एक चीज आपको दिखेगा कि हर टर्म में आपको बी कॉमन आएगा। आप देखो ध्यान से कि हर टर्म में आपको बी कॉमन आएगा। अच्छा, ये मैंने क्या निकाला था, ये अपना क्या है डी, और डी क्या मांगता है अपने को 0, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी होना पड़ेगा 0। क्लियर है? बी अगर आप सबसे कॉमन ले लोगे, और एक और चीज अपने को कॉमन आ रही है विच इज 4, तो 4 कॉमन आके उस साइड कर देंगे तो 0। क्लियर है? बी कॉमन लेके उस साइड कर देंगे, वो भी 0। देखो ध्यान से, बी कॉमन आ रही है कि नहीं। अच्छा, बी कॉमन लाने के बाद इसकी शक्ल देख लेते हैं कुछ कैसी सी है। बी कॉमन लाने के बाद और 4 हटाने के बाद ये दिख जाएगा अपने को बीजी स्क्वायर प्लस के साथ, और ये माइनस के साथ दिख जाएगा ये कुछ FGH दिख जाएगा, माइनस का 2FGH। क्लियर? और इधर क्या आ गया, देखो ध्यान से, इधर आ गया है 4 और B। एक काम करो, नेगेटिव भी कॉमन ले लो, कुछ मजा सा आ जाएगा। माइनस का BG स्क्वायर प्लस का 2FGH। ठीक, यहां से माइनस का AF स्क्वायर, यहां से माइनस का CH स्क्वायर, यहां से प्लस का ABC इक्वल टू 0। अब देखो, ये पूरी चीज इस साइड जाएगा, खत्म। तो फाइनली अपने पास क्या आया है, देखो ध्यान से, फाइनली आप लोग देखोगे तो इसको अच्छे से लिखेंगे, ABC प्लस का 2FGH माइनस का AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर। क्या बोला मैंने कि ABC प्लस का 2FGH माइनस का AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर। सही लिखा हूं रे? माइनस का, हाँ जी। और ये अपना इक्वल टू 0 होगा, और आपको मैंने बताया है कि यही है डेल्टा। आई बात समझ में? यही है क्या, डेल्टा। अब देखो ध्यान से, अब आ रही है चीजें पटरी पे। अब ठीक है, अब ट्रेन आएगी पटरी पे। क्यों? क्योंकि अब हो गया क्या अपना डेल्टा इक्वल टू 0। अब डेल्टा इक्वल टू 0 आ गई, तो अब बात आती है समझने की। अब चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। अच्छा देख ध्यान से, डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये है कि ये पूरी रामकथा क्या हो गया अपने को 0। ठीक है, अब पूरी रामकथा 0 होने का मतलब ये है कि इस रूट को सॉल्व हुआ होगा, ये रूट सॉल्व हुआ होगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं? हम लोग कैसे सोचे, उल्टा सोचे ना कि भैया आपको सॉल्यूशन चाहिए आगे का, तो ये रूट को सॉल्व करना पड़ेगा, और ये रूट सॉल्व हुआ है तब जाके ये डेल्टा अपने को 0 आया है। और मैंने लिखाया क्या है कि ये डेल्टा 0 होगा तब जाके 2 लीनियर फैक्टर्स आएंगे। क्लियर है ये चीज? 2 लीनियर फैक्टर्स आने का मतलब ये है कि ये रूट सॉल्व होके कुछ ना कुछ ऐसा, मानो कि कुछ ऐसा सा दे दिया। एग्जैक्टली यही नहीं देगा, मैं बता रहा हूं। ठीक, मैं बता रहा हूं कि x माइनस 2FGH या x माइनस या 3x माइनस 2x माइनस, ठीक है, 2F 2G ऐसे करके कुछ भी ऐसा आ गया यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है यहां से रूट हट जाएगा। ठीक, इस पूरी चीज से रूट अपना खत्म, और रूट खत्म तो इसका मतलब ये है कि ये एक एग्जैक्टली x में वैल्यू दे देगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक अपनी x में आई है, इसलिए ये एग्जैक्टली एक x में वैल्यू दे देगा। कुछ भी, मतलब वैल्यू कहता हूं, इक्वेशन दे देगा। और इक्वेशन अगर दे देगा तो यहीं से आपको लगेगा कि 2 फैक्टर्स निकल गए हैं। कैसे? एक प्लस के साथ इसके साथ आएगा कुछ ना कुछ, ठीक, और एक माइनस के साथ इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, और वहीं से 2 लीनियर फैक्टर्स आते हैं। समझे बात को? ये सारी चीजें हैं, सारा दिमाग का खेल है, सब समझने की चीजें हैं। बस आप लोगों को समझना है कि समझना ये है कि ये जो चीज है, ठीक, एक प्लस के साथ ये जो सॉल्व होके आएगा, प्लस के साथ जो होगा, ठीक है, कंबाइन करके एक लीनियर फैक्टर्स देगा, और ये एक माइनस के साथ ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो वहां से एक लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे। तो यहां से अपने को 2 लीनियर फैक्टर्स मिलते हैं, और 2 लीनियर फैक्टर्स कब मिलते हैं? जब ये डेल्टा 0 होगा। ये डेल्टा 0 होगा, इसका मतलब ये रूट सॉल्व होगा। जैसे मैंने ये अभी किया है कि ये रूट सॉल्व करने के बाद मैंने डेल्टा 0 किया है, वही मैं लिखाया हूं कि ये डेल्टा 0 हो गया तब जाके ये रूट सॉल्व हो गया। अगर इस पूरी रामकथा में आपको नींद आई या आपने स्किप मार दिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बशर्ते बात ये है कि आपको ये डेल्टा पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो ये चीजें इतना आसान है, अगर मेंस में या एडवांस में कहीं से भी अगर क्वेश्चन आए, एडवांस तो नहीं, मेंस में अगर क्वेश्चंस आ भी गए यहां से, तो बात ये है कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक, मतलब आप फॉर्मूला पढ़ो, फॉर्मूला रटो। हाँ, थोड़ा सा घुमाने के लिए ये है कि लीनियर फैक्टर्स को कुछ और नाम से बोल देंगे, रियल फैक्टर्स बोल देंगे, रैशनल फैक्टर्स बोल देंगे, रैशनल नंबर्स बोल देंगे। ठीक है, ये सब घुमाने का एक तरीका है। ठीक, बाकी यहां से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि थोड़े बहुत कर ही लेते हैं। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना और इसको प्रैक्टिस कर लेना, ताकि इससे आपकी ही कैलकुलेशन और अच्छी हो सके। चलिए, लिखना है क्वेश्चन मेरे लिए कि फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच expression y square plus 2xy plus 2x plus my minus का 3 equal to 0 is resolved in two rational factors. सॉल्व करिएगा इसको आप, देखो ध्यान से। अब बात ये है कि सेम चीज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अपने को इस इक्वेशन से क्या है, m को निकालना है, और ये इज रिजॉल्व। और ये जो सॉल्व होता है, ये सॉल्व होता है कि यहाँ पे दो रैशनल फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, इतना बताया है। तो दो रैशनल फैक्टर्स क्या है, ये घुमाने का तरीका है। ये रैशनल मतलब क्या, रियल। क्या बोल रहा है, रियल, क्योंकि जो रैशनल है वो रियल है। बात समझे कि नहीं? सबसे बड़ा रियल नंबर, मतलब उससे भी बड़ा तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन ये है कि रियल के अंदर रैशनल आते हैं ना। ठीक, इसीलिए तो जो अपना रैशनल है वो तो रियल फैक्टर्स हैं ही हैं। क्लियर? तो रियल फैक्टर्स कहने का मतलब ये है कि ये चीज सॉल्व हुई होगी और ये इक्वेशन के दो रियल फैक्टर्स आए हैं, और वहां से अपने को क्या निकालना, m निकालना। तो ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये सीधी सीधी कहने की कोशिश कर रहा है कि डेल्टा भैया आपका 0 होगा। दो लीनियर फैक्टर्स आए हैं, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा 0 होगा। लेकिन भैया बात ये है कि यहां तो x² जैसा कुछ है ही नहीं। तो आप तो बोलोगे भैया ये सही में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वेरिएबल में है या नहीं? क्यों? क्योंकि उसका इक्वेशन भैया हम लोग देखे थे, वो था ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² और प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऐसा था। लेकिन भैया यहां है y² है, लेकिन x² तो है ही नहीं इस इक्वेशन में। क्या लाडले है? ध्यान से देख, समझे? इसको ध्यान से देखो। अगर उसको ध्यान से देखोगे, वो इक्वेशन को मैं लिखता हूं अच्छे से। देखो, ये वो इक्वेशन लिखा हुआ है 0x²। मैं क्या सही हूं या गलत? अरे बोल रहा है ना, ठीक है। प्लस 2hxy के जगह पे मैं 2xy लिख लू, क्लियर। प्लस by² के जगह पे y² प्लस 2gx के जगह पे 2x प्लस 2fy के जगह पे my प्लस c के जगह पे -3 इक्वल टू 0। अब बताना, अब आप मुझे बस इतना बताना कि a की वैल्यू बताना कितना, 0 है कि नहीं? ठीक, और 2h की वैल्यू कितनी आ गया, 2। यहां से 2g का वैल्यू कितना, सॉरी ये बच गया ना, ये बच गया, b इज इक्वल्स टू 1। अरे देखो ना, इस दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू 0, यहाँ से 2h का वैल्यू 2, यहाँ से b का वैल्यू 1, यहाँ से 2g का वैल्यू 2, क्लियर है? यहाँ से 2g का वैल्यू 2, यहाँ से 2f का वैल्यू m, और यहाँ से c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। क्लियर? अब क्या है, यहाँ से कुछ और सॉल्व हो सकता है, और ज्यादा सॉल्व कर लो। h इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा अपने को 1, यहाँ से g इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने को 1, और यहाँ से f इज इक्वल्स टू आ जाएगा m/2। बस इतना ही सॉल्व करना है। अब बारी आती है कि दो रियल फैक्टर्स आए हैं, इसका मतलब भैया डेल्टा इक्वल टू 0 होया होगा। और डेल्टा क्या होती है, कुछ नहीं, abc प्लस 2fgh माइनस का af² माइनस का bg² माइनस का ch², और ये इक्वल टू 0 मांगता है अपने को। ठीक, तो abc मतलब a0। अच्छा, आगे लिखने की जरूरत है क्या? abc, a ही 0 है तो bc लिखने की क्या जरूरत? चलो
ये तो बच्चे भी समझते हैं। 2FGH मतलब 2 इंटू F कितना अपने पास m/2 G अपने को कितना 1, H कितना 1, अरे ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं थी, माइनस का AF स्क्वायर, ठीक है, माइनस का AF स्क्वायर, A तो अपना 0 है तो भैया ये भी 0 ही हो गया, बात ही खत्म, माइनस का BG स्क्वायर विच इज 1 इंटू G किधर गया इधर, ये रहा 1, ठीक, माइनस का CH स्क्वायर, C कितना माइनस का 3 विच इज दिस इज +3 और H स्क्वायर, H कहाँ हो यहाँ हो, इंटू 1 इक्वल टू 0, ये कितना हो गया, ये 2 कैंसिल, मतलब यहां से बचा m और यहां से बचा -1, यहां से बचा +3 इक्वल टू 0 विच इज m इक्वल टू -2, एज सिंपल एज दैट। बस यही बात है कि यहाँ के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इसलिए। चलिए एक और करिएगा आप लोग, देखो ध्यान से क्वेश्चन लिखना कि फाइंड लीनियर फैक्टर्स। अब अपने को लीनियर फैक्टर्स पता करना है, ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये तो बवाल क्वेश्चन आ गया कि फाइंड लीनियर फैक्टर्स ऑफ, अब दो लीनियर फैक्टर्स अपने को पता करना है। इक्वेशन क्या है अपने को, ax² माइनस का 3xy प्लस का 2y² माइनस का 2x और क्या 2x प्लस का 3 माइनस का 3y और माइनस का 35 इक्वल टू 0, यही है, हाँ जी यही है, ठीक। अब इसका अपने को बोलता है कि लीनियर फैक्टर्स अपने को बताना है, वही जो दो लीनियर फैक्टर्स आने वाले थे, जो मैं बता रहा था ना कि ये एक प्लस के साथ सॉल्व होके एक लीनियर फैक्टर्स आएगा और दूसरा प्लस होके माइनस के साथ आएगा तो वो एक लीनियर फैक्टर्स आएगा। तो सीधी बात, लीनियर फैक्टर्स अपनी आती कब है, जब डेल्टा 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि पहली चीज कि भैया आपको डेल्टा इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, अब बात ये है कि डेल्टा इक्वल टू 0 करना है, ठीक है भैया, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहां से इसको ये कर लेते हैं ax² प्लस 2hxy प्लस का by² प्लस माइनस प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। तो यहां से a कितना आया भैया 1, यहां से 2h की वैल्यू कितना आया भैया माइनस का 3, यहां से b की वैल्यू कितनी आई भैया 2, यहां से 2g की वैल्यू कितनी माइनस का 2, यहां से 2f कितना माइनस का 3, यहां से c कितना माइनस का 35। क्लियर है? तो यहां से ये h आ गया 3/2, क्लियर, यहां से g आ गया अपने को 1 और यहां से f आ गया अपने पास माइनस का 3/2। क्लियर, ये आया अपने को डेल्टा। अब डेल्टा निकालना है। डेल्टा होता क्या है, डेल्टा होता है अपने को ABC प्लस 2FGH माइनस का AF² माइनस का BG² माइनस का CH²। आज लाइट बहुत तंग किया है, बहुत, लेकिन फिर भी जिद पे आ रहा था। ABC, A क्या 1, B क्या 2, C क्या -35, डायरेक्ट लिख दूं माइनस का 70 प्लस 2FGH 2FGH 2FGH, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, तो मैं डायरेक्ट 2f को -3 लिख दूं, मतलब इसको ले लेता हूं एक साथ, ठीक, तो इसको लिख दिया -3। g अपने पास 1 है, नहीं लिखते, चलते हैं। h अपने पास क्या है 3/2, अरे यार मैं फ्रैक्शन काटने की कोशिश कर रहा था, फ्रैक्शन आ ही गया, चलो कोई बात नहीं। माइनस का AF², तो AF² विच इज माइनस का 1 इंटू f² कितना हो जाएगा माइनस ऑफ विच इज 9/2, माइनस का BG², B कितना अपने पास 2, G कितना अपने पास 1, तो 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगी, माइनस का CH², C अपने पास कितना माइनस का 35 और H वेयर इज H कहाँ हो 3/2 विच इज 9/2 अगेन। क्लियर, तो ये सॉल्व होके आ गया ये -70, ये आ गया -9/2, am I right or not? अगेन -9/2, ठीक,
और सही है ना रे, -2 प्लस 35 9 जा 5 27 4 31/2। अरे यार तो झोल का लगता है अपने को, सही है, कहाँ गड़बड़ लग रहा है अपने को। AF² 9/4, वही तो कहूँ, दिस इज 9/4 क्योंकि AF² है, AF 9/4, फिर यहाँ पे CH² है, H अपना 9/4, ये अपना 9/4, तो ये हो जाएगा 9/4 और ये भी हो जाएगा अपना कितना 9/4। तो यहाँ से लेंगे अपन एलसीएम, थोड़ी सी कैलकुलेटिव होती है लेकिन क्या करोगे बच्चा, इतना सॉल्व नहीं करोगे तो दिक्कत है। 7 चौक 28 माइनस का 280, ठीक, और माइनस का 4 दूना 8 2 18 माइनस का 9 माइनस का 8 और प्लस का 315। अब इसको सॉल्व कर लो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ये 18 8 26 26 9 35 और 35 ये हो जाएगा 315 माइनस 315 प्लस 315 अपॉन 4। इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 आ रहा है, डेल्टा 0 आ रहा है, इसका मतलब लीनियर फैक्टर्स अपने आ सकते हैं। और लीनियर फैक्टर्स लिखने के लिए सबसे पहले चीज राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। अब देखो, अब बच्चा सोचेगा कि क्या पागल मास्टर है यार, जब उसको पता था कि डेल्टा इक्वल टू 0 पहले से ही होना होता है तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y लिख लेते हैं। अरे जेन्युइन सा सवाल है, हर बच्चे सोचेंगे। मैं कहा हाँ सोच सकते हो, क्यों नहीं सोच सकते, लेकिन यह है कि अगर मानो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आया, फाइंड लीनियर फैक्टर्स पूछ दिए, एक ऑप्शन नन ऑफ दीज का आ गया, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो जाके आप डायरेक्ट यहां पे करोगे, कुछ ना कुछ लाते रहोगे और उस प्रश्न को आप छोड़ दोगे। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीटली बेस्ड है आपके मेहनत का, ठीक, कि आप जितनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी आप कलम चला सकते हैं अपने कॉपी पे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आगे चलते, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। अब क्या है कि अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ y, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2y² सबसे पहले, ठीक, 2y², ठीक है, और y में कौन कौन है, यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, माइनस बाहर कर लेते हैं, ठीक, ये हो जाएगा 3 + 3x का y, क्लियर, और ये हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचा अपने को, प्लस का x² और माइनस का 2x माइनस का 35 = 0, ये चाहिए, और y = माइनस का b, दिस इज 3 + 3x, क्लियर। माइनस b जब अपन करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस का दिस विच इज क्लियर, b² प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो ध्यान से, यही है जहां पे वो दो लीनियर फैक्टर्स देंगे, एक प्लस के साथ, यहाँ रूट सॉल्व होगा, ठीक, एक प्लस के साथ और एक नेगेटिव के साथ। क्यों? क्योंकि डेल्टा यहाँ पे 0 आया है, तब तो अपने को आसान हो जाएगा ना। देखो ध्यान से कि अगर अपना डेल्टा 0 मानो नहीं लाते, ठीक, तो ये डेल्टा अगर 0 नहीं आता तो ये रूट सॉल्व नहीं होता। अब डेल्टा 0 आ गया, इसका मतलब अपने को पता है ये चीज कि ये रूट सॉल्व होगा, तो अंदर में कैसा भी, कितना भी खराब मतलब कैलकुलेशन क्यों ना आ जाए, इतना तो पता है कि भैया अंदर वाला चीज जो है स्क्वायर क्वांटिटी बनना ही बनना है, क्लियर। ये सारी एक चीज जो स्टेप वाइज होती है, ये सारी एक टेक्निक है बाबू, समझे, ठीक, हाँ टेक्निक है, टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। 3 + 3x, आगे चलते हैं, b², इसी को स्क्वायर करना है ना, तो 9 + 9x², 3 3 9 2 18 प्लस का 18x, ठीक, माइनस का 4ac, तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा माइनस का 8x², कितना आ जाएगा 8x² माइनस का 4ac, तो प्लस का 4 16 प्लस का 16x, क्लियर, और ये हो जाएगा 35 दूना 70, 70 दूना ही 140 और दूना ही 180, क्योंकि 4 बार करना है ना, तो 74 जा, विच इज प्लस ना माइनस, हाँ जी, प्लस 280, क्लियर, और अपॉन का 2a विच इज 2 × 2, डायरेक्ट लिख दूं 2 × 2 विच इज 4a, क्लियर। तो ये यहां से y = आ गया 3 + 3x। बहुतों को हो सकता है कैलकुलेशन हवा ना लगा हो, पर कोई ना बच्चा, ठीक।
लगाना पड़ेगा। ये देखिए 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस ये 18x प्लस 16x विच इज कितना आ गया 34x 814, हाँ जी सही है, प्लस 289। अब अपने को तो दिख गया, बहुत सुंदर चीज दिख गई अपने को। क्या दिखा है कि y इज इक्वल टू ये 3 प्लस 3x है प्लस माइनस ये देखो x स्क्वायर प्लस 34 प्लस 289। ये जो रूट में है आपको ध्यान दोगे, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीज जो है ये अंडर रूट ऑफ x प्लस 17 का होल स्क्वायर है। देखो ध्यान से 17 का होल स्क्वायर 289, तो x प्लस 17 का ये होल स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर और ये रूट खत्म करेगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं x प्लस 17, बस समझाने के लिए वो चीज लिखा था, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया x प्लस 17। अब देखिए ध्यान से अपॉन 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 4, क्लियर है, ठीक, अपॉन क्या है एक 4 है। अरे ये हटेगा नहीं, 4 अगर हट जाता तो मजा आ जाता ना, अपॉन 2a 4 हट जाता तो अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। यहां से दो इक्वेशन आएंगे, एक प्लस के साथ और एक यहाँ पे इधर आएगा एक माइनस के साथ। पहला अगर प्लस के साथ लेंगे तो देखिए ध्यान से 3x प्लस x विच इज 4x, ठीक, और यहां से 3 प्लस 17 विच इज प्लस 20 और अपॉन 4 है तो x प्लस 5 और लेफ्ट साइड क्या है अपना y इज इक्वल टू x प्लस 5। यहां से एक लीनियर फैक्टर निकला। यही मैं शुरू में, अगर आप शुरू से बैठे हुए हैं ठीक दम धर के, तो आपको पता होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c सा कुछ मैंने बताया था वहां पे कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है, यही एक लीनियर फैक्टर्स होता है और ये अपना एक लीनियर फैक्टर हुआ। क्लियर है ये चीज। और यहां से दूसरे लीनियर फैक्टर्स एक नेगेटिव के साथ निकलेगी विच इज 3x माइनस x विच इज 2x, और यहां से 3 माइनस ऑफ 17 विच इज माइनस का 14 और अपॉन 4 जो कि कैसा आ जाएगा x बाई 2 माइनस ऑफ 7 बाई 2। ये एक दूसरा आ गया, सॉरी y इज इक्वल टू x बाई 2 माइनस का 7 बाई 2। क्लियर है चीज। यहां से भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, लीनियर इक्वेशन आया, इसको लीनियर फैक्टर्स हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। तो आज का जो टॉपिक था इतना ही, ठीक है। थोड़ा सा नींद भरी टॉपिक हो सकती है आज का टॉपिक, या हुई होगी, आप लोग बताना कमेंट में, ठीक है, कि कितना आप लोग सोए हो या कितना आप लोग स्किप मारे हो आगे पीछे जाने के लिए। और बाकी बच्चा ये है कि आज का लेक्चर और आज का टॉपिक आप लोग को ये भी बताता है कि कभी गिव अप नहीं करना है, ठीक। कितनी भी मतलब खराब से खराब सिचुएशन भी आ जाए तो कभी भी गिव अप नहीं करना, ठीक। बहुत लड़ते रहना है और हो जाएगा, ठीक, हो जाता है लोगों से जब हो जाते हैं, ठीक है, बाकियों से हो जाते हैं तो आपसे भी हो सकता है। मैं तो यही मानता हूं कि अगर कोई भी चीज एक इंसान कर रहा है इस धरती पे तो वो मैं कर सकता हूं, ठीक, और वो कोई भी कर सकता है। ये नहीं कह देना कि एक उंगली पे चलना है, वो सब नहीं, ठीक है। मैं एक एबिलिटी की बात बता रहा हूँ, माइंड की बात बता रहा हूँ, ठीक। तो आप भी कर सकते हो। यहाँ 12th फेल जब यूपीएससी क्लियर कर सकता है तो आप लोग भी कर ही सकते हो। बाकी बच्चा आप लोग मेहनत करते रहो, ऐसे ही हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और मेहनत करते रहिए। टाटा बाय, सी यू।